आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। जैसा कि इस वक्त हम राजनांदगांव में मौजूद है और राजनांदगांव के पारी नाला में एक बड़ी हस्ती कायम करती है हजरत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्स मुबारक चल रहा है। और उस उर्स मुबारक में अजीम नाजा साहब, जो कि हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ कव्वालों में इनकी गिनती होती है, वो तशरीफ लाए हुए हैं इंडिया टाउन न्यूज में। आपका और राजनांदगांव में नाजा साहब बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम जी। अजीज साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप इससे पहले भी राजनांदगांव तशरीफ ला चुके हैं। तहजीब का शहर, संस्कार रानी कहा जाता है इसे। कैसा लगता है आपको यहाँ के और किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा लगता है और यहाँ की ऑडियंस जो है, यहाँ की सामाइन बहुत समझदार है, बहुत अच्छा सुनते हैं, नवाजते हैं, फनकार नवाजते हैं, अच्छा सुनते हैं। एक फनकार को जो चाहिए ऑडियंस से अपनी, वो मिलता है यहाँ जी। आपने कव्वाली के दौरान कई बड़ी बड़ी दरगाहों पे आप गए हैं और हर दरगाह का एक अपनी रौनक होती है। यहाँ के कैसा महसूस होता है? सुभान अल्लाह, यहाँ भी आकर माशाल्लाह ऐसा लगता है कि किसी हस्ती के पास आए। एक शख्स, ऐसी हस्ती अल्लाह वाली, जो यहाँ पर नूर ही नूर है, रहमत ही रहमत है। राजनांदगांव तो फिर माशाल्लाह। जी ना सब, एक चीज और आपकी, अगर हम कव्वाली का आपका जो ये दौर शुरू हुआ, कब से आपने कव्वाली को कैसे अपनाया और किस तरह से इस फील्ड में गए और कैसे आगे बढ़े, थोड़ा उस पे नजर डालिए। असल में मैं खानदानी कव्वाल नहीं हूँ, जैसे कि बाप दादा के घराने से वैसा नहीं हूँ। मैं 13 बरस की उम्र से मैंने स्टेज संभाला। जब 13 साल का था तब से स्टेज संभाला और 11-12 साल में शौक हुआ कव्वाली का। कुछ फिर स्ट्रगल करते 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 यहाँ तक पहुंचा। अल्लाह ताला का करम रहा। आता जाता तो कुछ भी नहीं है, बस गरीब नवाज का करम है, सरकार ने नवाज दिया। जी ना सब, जानना चाहेंगे कि हर क्षेत्र में जो है तो उस्ताद की जरूरत होती है, और आपके उस्ताद कौन थे और किस तरह से उन्होंने आपको तरबियत दी? कव्वाली दुनिया में मेरे उस्ताद मरहूम अब्दुर्रहमान नाजा साहब है और जाहिद नाजा साहब है। जाहिद नाजा साहब को मैंने अपने दिल से उस्ताद माना है और मरहूम अब्दुर्रहमान नाजा साहब का मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ। और शायरी की दुनिया में भी मेरे उस्ताद रहे हैं मरहूम मोहम्मद उमर आज़ाद कानपुरी साहब। जी जी ना सब, जिस तरह से कव्वाली शुरू की आपने, तो खुद लिखते हैं या किसी के कलाम भी वो होते हैं? किस तरह से होता है उसमें, थोड़ा हम वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग ये इसकी जिज्ञासा रखते हैं कि वो भी उनको पता हो। माशाल्लाह, बुजुर्गों का कलाम भी मैं पढ़ता हूँ और ज़्यादातर तो मैं खुद कहता हूँ और अल्लाह तबारक ताला के करम से वो लोगों को पसंद आ जाता है। मेरी उसमें कुछ भी नहीं है, मेरी मेहनत। जी ना सब, एक बात और ये जानना चाहेंगे हम कि आपने जैसे कहा कि 13 साल की उम्र से आपने इसमें फील्ड में जाना बस सोच लिया, और कव्वाली, पहली कव्वाली कौन सी थी और कौन सा स्टेज था वो? एक दो लाइन हम। अब तो इतना मुझे याद नहीं है। मैं तो पहली बार जब मैंने पढ़ा था, कुछ ज्यादा इतना याद नहीं है, मगर मैंने शुरुआत जानी बाबू साहब के कलाम से शुरुआत की थी कि कज़ा का जो एक वार चल जाएगा, जवानी का कसबल निकल जाएगा। ये उनका कलाम और मुझे पसंद था और वो मैं पढ़ा करता था। मैंने पहले शायद मैंने पहले वही पढ़ा था। जी ना सब, जिस तरह से आज का जो दौर है, खास तौर से एक विदेशी जो चीजें अपना ली, वेस्टर्न की जो चीजें अपना ली गई है, डिस्को और वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर ज्यादातर नौजवान उधर रागिब हो रहे हैं, तो ऐसे में कव्वाली को कहाँ देखते हैं आप? अब जहाँ अगर उसमें वेस्टर्न घुस गया तो फिर वो कव्वाली हुई नहीं। कव्वाली का मयार, कव्वाली का मकाम बहुत आला है। कव्वाली खानका और खानका के जो सामाइन है उनकी खुराक है, बुजुर्गों की खुराक है कव्वाली। कव्वाली को ये वेस्टर्न ईस्टर्न जो भी आया है ये ठीक है यहाँ, लेकिन मैं उसे कव्वाली नहीं कहूँगा। खुद मैं भी कर रहा हूँ, वेस्टर्न मैं भी गा रहा हूँ, तो मैं उसे उसका नाम नहीं दूंगा, उस मयार पे नहीं रखूंगा कव्वाली। लेकिन नौजवान जो तबका है
वो खासतौर से एक नई चीजों की तरफ दौड़ ठीक है, रहा है। वो बच्चों की पसंद के लिए वक्त के साथ चलना पड़ता है और वो बच्चों की पसंद के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन कव्वाली के म्यार को उसमें नहीं डाल सकते। सच्चाई, कड़वा सच यही है, कव्वाली का मकाम बहुत बड़ा है, जो आज तक हमें भी नहीं आया। जिस तरह आज के टाइम में हालांकि कव्वाली को लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं जी। और नई पीढ़ी नई नस्ल भी इसकी तरफ आ रही है। कव्वाल जो नए नस्ल के आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि क्या है कई जगह पे फुहड़ता भी देखने को मिलता बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप शायरी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा सँभल के कीजिए और आप कलाम अगर लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाए, किसी के दिल को ठेस पहुँचाए, किसी के धर्म को ठेस पहुँचाए। तो उसमें एकता वाली बात होनी चाहिए, मोहब्बत वाली बात होनी चाहिए और कोई शिर्क वाली बात ना हो। कोई ऐसा शिर्क वाली बात ना करे, जिसे कव्वाली का नाम देके कुछ ऐसी-ऐसी बातें करके वो ऐसा ना करें। क्योंकि हो सकता है हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, हमने भी बड़ी-बड़ी गलतियाँ की है, लेकिन बस आने वाली नस्लों को हमारा यही पैगाम है है। जी, कि ना साहब, दूसरी या तीसरी बार आप राजनांदगांव तशरीफ लाए हैं, जैसा कि यहाँ के लोग बड़े मोहब्बती और तहजीब वाले हैं, क्या कहेंगे राजनांदगांव? राजनांदगाँव बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छी सिटी और हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में मैं आया हूँ। यहाँ की कमेटी भी बहुत अच्छी है। हमारे इरफान भाई, इमरान मेमन साहब, ज़हीर अब्बास साहब और भी कमेटी के दीगर जितने लोग हैं, अध्यक्ष और जितने भी कमेटी, पूरी दरगाह कमेटी, उर्स कमेटी, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। और बस अल्लाह इज़्ज़त रख ले, आज भी आया हूँ मैं जी, राजनांदगाँव जी, में। जी। ना साहब, एक रिक्वेस्ट आपसे इंडिया टाउन न्यूज़ खास तौर से करेगा कि आपने ख्वाजा साहब के रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत सी कव्वालियाँ आपने पेश की है। 2 लाइन अपने अंदाज़ में जो आपको बहुत पसंद हो, आपके दिल के करीब हो, हालाँकि अपना बच्चा जैसा भी हो, उसे पसंद रहता है, लेकिन कलाम के बारे में भी कहा जाता है कि एक शायर को, एक कव्वाल को अपना कलाम हमेशा दिल के अजीज होता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज हमें एक अपने अंदाज में सुना दी। मैंने तो हमारे अपने कलामों में हमेशा कमी ढूँढी है कि हो सकता है कि मैंने कुछ क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये तो मेरी ऑडियंस की पसंद बताती है कि मेरा कौन-सा कलाम क्या उनको पसंद आया हो। फिर भी मैं एक मुखड़ा पढ़ देता हूँ, जो कि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरी ऑडियंस को भी पसंद है। या ख्वाजा करम कर, करम की घड़ी है मेरी जिंदगी, हाथ जोड़े खड़ी है या ख्वाजा करम कर। बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन। आज हमने नाज़ा साहब से बात की और राजनांदगांव के ताल्लुक से भी उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया और ख़ास तौर से उनका जो कव्वाली पे कमाल है वो पूरी दुनिया ही जानती है। हम फिर ऐसे ही किसी एक शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी कमर गौस को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।